हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन पर। आज हम रीजनिंग के अंदर डाइस चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसको हिंदी में पासा बोला जाता है। तो आपने बचपन में सांप सीढ़ी के साथ में डाइस का बहुत यूज किया होगा और आप बहुत बार जीते भी होंगे मैच। तो डाइस के अंदर फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछा जाता है, जैसे कि डाइस के अंदर सरफेस कितनी होती है, ठीक है, दिखाई कितनी देती है, ठीक है, और छिपे हुए कितने नंबर्स होते हैं, ये बताओ। डाइस आपने बच्चे में खूब बार खेला होगा, तो उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपसे ये सवाल है कि इसके अंदर सतह कितनी होती है, मतलब सरफेस दिखाई कितनी देती है, छिपी हुई कितनी रहते हैं नंबर्स, ये बताओ। तो फ्रेंड्स, डाइस के अंदर सरफेस मीन सतह कितनी होती है, 6, ठीक है। दिखाई कितनी देते हैं, 3, और छिपे हुए कितने होते हैं, 3, ठीक है। ये कुछ बेसिक है। और डाइस में देखो 1 2 3 इस प्रकार से डाइस दिया जाएगा आपको सवाल में। 1 2 6 3 नंबर्स आपको दिखाई देंगे और 3 नंबर्स के पीछे इनके विपरीत रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से A to F, ठीक है। 3 अल्फाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 अल्फाबेट्स इनके पीछे छुपे हुए हैं। इसी प्रकार से ये सिंबल्स प्रतीक के ऊपर, ये नंबर्स, ये अल्फाबेट के ऊपर फ्रेंड्स। तो आपको डाइस के प्रकार बताया, नंबर्स पे, अल्फाबेट के ऊपर, सिंबल्स पे, ठीक है। तो डाइस को पढ़ने के लिए फ्रेंड्स हम परिभाषाएं करते हैं। एक परिभाषा है मानक भाषा, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। मानक भाषा, मानक भाषा की परिभाषा क्या होती है फ्रेंड्स, क्या होती है फ्रेंड्स परिभाषा बताओ। मानक भाषा किसे कहते हैं, वह भाषा जिसके विपरीत फलक बोल दो या सतह के अंकों का योग 7 हो, उसे हम स्टैंडर्ड डाइस में मानक भाषा कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि वह भाषा जिसके विपरीत फलक या सतह के अंकों का योग 7 हो। तो जैसे कि 8 + 6 = 7, ठीक है, विपरीत फलक है। जैसे कि 2 के विपरीत क्या जोड़े कि योग 7 आ जाए, 5, ठीक है। इसी प्रकार से 3 के विपरीत क्या जोड़ा जाए कि 7 आ जाए, 4। तो ये मानक भाषा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको और तरीके से समझने के लिए आप आगे देखिए। तो मानक भाषा में भी आपने क्या सीखा कि वे भाषा जिसके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 हो, वह मानक भाषा कहलाता है। जैसे एक फलक पर 1 है तो उसके विपरीत फलक 6 होगा। इसी प्रकार से 2 के विपरीत फलक 5 होगा, 3 के विपरीत फलक 4 होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन रहता हो
आपको बताना इसके अंदर निम्न में से नहीं फ्रेंड्स, एक चीज और इसके अंदर नोटिस करने की बात है कि ये याद रखना हमेशा, ठीक है, कि कभी भी पासे के अंदर दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती वह एक साथ कभी पीछे नहीं छिपती। ठीक है, इसको आगे मैं आपको ट्यूशन के आधार पर आपको मैं समझाऊंगा। पहले आप इसको समझे कि मैंने क्या नोटिस करवाया है। तो हम ट्यूशन लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको समझ आए कि क्या क्या बात बोली है मैंने। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे पहला 1 2 3, सेकेंड ऑप्शन 4 5 6, इसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन 2 4 6 और फोर्थ ऑप्शन है 1 3 4। तो बताओ इसमें पहले क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। मानक पासा की क्या परिभाषा पढ़ाई आपको मैंने, और क्या नोट क्या लिखा है आपको, इसके आधार पर करें सवाल। तो कीजिए फ्रेंड्स। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा बताओ। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आंसर ये होगा फोर्थ वाला। अब क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, मानक पासा वह है जिसके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 है। ये आपको मैंने परिभाषा में पढ़ाया। और यहीं पे मैंने आपको क्या पढ़ाया कि दो विपरीत सतह या फलक एक साथ कभी दिखते नहीं है। ठीक है, ये देखो दो विपरीत फलक है, 3 और 4 7 होते हैं, और एक साथ ये कभी दिखते नहीं है, ना एक साथ कभी छिपते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मानक पासा नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, तो नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ था कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, वह एक साथ कभी पीछे नहीं छिपती। तो देखो इन सारे डाइस के अंदर योग कितना हो रहा है कि 7 किसका योग हो रहा है, इसका योग हो रहा है 7। ठीक है, लेकिन ये दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है ना, और इसमें क्या लिखा है कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो कभी एक साथ दिखती नहीं है, ना दिखाई देगी ना पीछे छिपती है, लेकिन अपन को एक साथ ही दिख रही है, तो ये मानक पासा नहीं है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, अगर हम स्टैंडर्ड डाइस मान के चेक करें तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ आएगा। जैसे सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो दूसरा डाइस आता है इसका साधारण पासा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में जनरल। तो फ्रेंड्स हमने अभी फर्स्ट क्या पढ़ा, मानक पासा। ठीक है, दूसरा पासा का नाम है साधारण पासा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में जनरल डाइस कहा जाता है। तो साधारण पासा की सिंपल सी
परिभाषा है। यदि पासा मानक नहीं है तो वह पासा साधारण पासा कहलाएगा, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 1। ठीक है, तो ये साधारण पासा के उदाहरण। इनका योग 7 कभी नहीं होगा। 5 है, 6, ये भी 6, ये भी 4, तो साधारण पासे की ये परिभाषा है। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आएगा स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, जनरल डाइस किसे कहा जाता है, सरफेस कितनी होती है, हमें दिखाई कितनी देती है, छिपी हुई कितनी देते हैं, डाइस कितने प्रकार के होते हैं, नंबर्स वाले होते हैं, सिंबल्स वाले होते हैं, अल्फाबेट्स वाले होते हैं। इसी प्रकार से आज हमने सिर्फ बेसिक चीज समझी है कि डाइस के अंदर होता क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि इसके अंदर केस कितने हैं, किस प्रकार से सवाल किए जाते हैं एग्जाम के अंदर, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहता है, कौन सा क्वेश्चन सूत्र के ऊपर रहता है, ये सब हम आने वाले क्लासों के अंदर सीखेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हुई वीडियो, तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और आप स्पेशल आपके परिवार, आपके आसपास पड़ोसियों की वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। और हमेशा आप ऐसे प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।